स्वागत है। आज हम एक बहुत ही गहरे और मैं कहूंगी एक बहुत ही दिलचस्प आध्यात्मिक सफर पर निकलने वाले हैं। हमारे पास 29 जनवरी के एक आध्यात्मिक प्रवचन के कुछ अंश है जो व्यक्तिगत बदलाव की एक ऐसी प्रक्रिया बताते हैं जो किसी की भी सोच को झकझोर सकती है। बिल्कुल। तो आज हमारा मिशन है इस सफर का नक्शा तैयार करना। ये स्रोत एक रास्ता दिखाते हैं कि कैसे एक आम कमियों से भरा इंसान, जिसे कांटा कहा गया है, कांटा, हाँ, वो एक दैवीय गुण वाले इंसान यानी फूल में बदल सकता है। हम इस मंजिल को समझेंगे, रास्ते की रुकावटों को देखेंगे और उस सबसे बड़े मानसिक बदलाव को पकड़ने की कोशिश करेंगे जो इस पूरे बदलाव की चाबी है। और आपने सही कहा, इस पूरी सोच की जो बुनियाद है वो एक बहुत ही दिलचस्प विचार पर टिकी है कि पवित्रता कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे हमें बाहर से पाना है। अच्छा। बल्कि ये वो चीज है जिसे हमें अपने अंदर से फिर से खोजना है। स्रोत बताते हैं कि हमारी जो असली मूल स्थिति है वो पूरी तरह से पवित्र है, जैसे एक साफ आईना। जीवन की मुश्किलें और हमारे विकार वो उस पर धूल की परतों की तरह हैं। तो ये सफर उस धूल को साफ करने का है, कोई नया आईना बनाने का नहीं। इसे आप आत्मा का फैक्ट्री रीसेट भी कह सकते हैं। आत्मा का फैक्ट्री रीसेट, वाओ! ये सोचने का एक बहुत शक्तिशाली तरीका है। तो चलिए इसी मंजिल से शुरू करते हैं। जी। स्रोत में लक्ष्मी नारायण बनने और विष्णु डायनेस्टी में जाने का जिक्र है। अब ये बात कुछ सुनने वालों के लिए थोड़ी पौराणिक या शायद नामुमकिन सी लग सकती है। मतलब क्या यहाँ सचमुच देवता बनने की बात हो रही है या ये दिमाग की किसी खास अवस्था का प्रतीक है? ये बहुत अच्छा सवाल है। यहाँ लक्ष्मी नारायण उस आदर्श अवस्था के प्रतीक हैं, संपूर्णता, पवित्रता और एक नैसर्गिक आकर्षण की अवस्था। नैसर्गिक आकर्षण? हाँ। स्रोत में एक बड़ी प्यारी बात कही गई है कि जब आप फूल यानी पवित्र बन जाते हैं तो आप छोटे बच्चों की तरह हो जाते हैं। अच्छा। जिनकी तरफ हर कोई अपने आप खींचा चला आता है। अब देखिए, छोटे बच्चों में कोई विकार नहीं होता है ना, कोई छल कपट नहीं होता, और उनकी इसी मासूमियत में एक जबरदस्त कशिश होती है। तो ये मंजिल किसी बाहरी पद को पाने की नहीं, बल्कि अपने अंदर उस मासूम और शक्तिशाली पवित्रता को फिर से जगाने की है। हाँ, ये बच्चों वाला उदाहरण इसे बहुत रिलेटेबल बना देता है। हर कोई उस एहसास को जानता है। और ये फूल और कांटे वाली बात भी, वो बहुत गहरी है। हाँ। आज की दुनिया को देखें, न्यूज़ फीड हो या सोशल मीडिया, ऐसा लगता है जैसे हम कांटों के जंगल में ही जी रहे हैं। स्रोत में कहा गया है कि 5 विकार, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये सब कांटों की तरह हैं जो हमें और दूसरों को चुभते हैं। बिल्कुल। तो फिर सबसे बड़ा सवाल यही है, अगर कोई खुद को एक कांटा महसूस कर रहा है तो इस रास्ते पर चलकर वो वापस फूल कैसे बन सकता है? असल तरीका क्या है? तरीका है याद की यात्रा। लेकिन ये कोई आम मेडिटेशन या ध्यान की प्रक्रिया नहीं है। ये उससे कहीं ज्यादा सक्रिय और चुनौतीपूर्ण है। चुनौतीपूर्ण? जी। स्रोत इसे माया के साथ लड़ाई या युद्ध कहता है। यहाँ माया का मतलब है भ्रम, और खास तौर पर वो सबसे बड़ा भ्रम कि मैं ये शरीर हूँ। तो याद का मतलब है अपनी असली पहचान को याद करना, कि मैं एक अविनाशी आत्मा हूँ, और उस परम शिक्षक, परम पिता परमात्मा को याद करना जो ये ज्ञान दे रहे हैं। इसी याद की ताकत से आत्मा पर जमी विकारों की धूल साफ होती है। एक मिनट, तो क्या इसका असली निचोड़ ये है कि हमारी ज्यादातर परेशानियां, जैसे तनाव, गुस्सा, किसी चीज से लगाव, ये सब पहचान की गलती की वजह से हैं? सही पकड़ा आपने। मतलब हम गलती से ये समझ बैठे हैं कि हम गाड़ी यानी शरीर हैं, जबकि असल में हम उस गाड़ी को चलाने वाले ड्राइवर यानी आत्मा है। बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही पकड़ा। यही इस पूरी शिक्षा का सार है। और ये याद की यात्रा बस खुद को बार बार ये याद दिलाने की प्रैक्टिस है कि असल में ड्राइवर सीट पर कौन बैठा है, कि मनुष्य खुद को शरीर समझकर मानो उल्टे लटके हुए हैं। उल्टे लटके हुए हैं? हाँ, सारी दुनिया को शरीर की नजरों से देख रहे हैं, जबकि असली चीज आत्मा है। वो अविनाशी है, ऊर्जा का स्रोत है, ज्ञान भी आत्मा ही लेती है, शरीर नहीं। जिस पल ये नजरिया बदलना शुरू होता है, उसी पल से बदलाव की शुरुआत हो जाती है। और ये लड़ाई आसान नहीं है, जैसा कि आपने कहा। स्रोत में माया के तूफान का जिक्र है, जैसे देह अभिमान का तूफान, काम का तूफान। हाँ, ये बात बहुत यथार्थवादी लगती है कि किसी दिन आपकी मानसिक अवस्था बहुत अच्छी रहती है, कोई तूफान नहीं आता, और किसी दिन इन अंदरूनी तूफानों से जूझना पड़ता है।
इनमें से देह अभिमान को तो नंबर 1 दुश्मन बताया गया है। ये इतनी बड़ी रुकावट क्यों है? क्योंकि देह अभिमान ही बाकी सभी विकारों की जड़ है। आप सोचें, जब तक हम खुद को ये शरीर मानते हैं, तभी तक शारीरिक आकर्षण यानी काम, हाँ, शरीर से जुड़ी चीजों का लालच यानी लोभ, शरीर और उससे जुड़े लोगों से लगाव यानी मोह, सही बात है। और अपने शारीरिक रूप या पद का घमंड यानी अहंकार, ये सब तभी पैदा होते हैं जैसे ही कोई खुद को आत्मा समझने लगता है, वो इन शारीरिक आकर्षणों और बंधनों से ऊपर उठने लगता है। आत्मा का मूल स्वभाव तो शांत, पवित्र और आनंदमय है। तो देह के इस भ्रम को मिटाना ही सबसे पहली और सबसे बड़ी जीत है। बिल्कुल। आप जानते हैं, ये बात सुनने में जितनी सरल लगती है उतनी ही गहरी है। ये सच है। जब हम सोचते हैं तो पाते हैं कि हमारी लगभग हर नकारात्मक भावना, किसी के रूप रंग से जलन, ट्रैफिक में गुस्सा, चीजों को खोने का डर, ये कहीं ना कहीं हमारी शारीरिक पहचान से ही जुड़ी है। ये एक छोटा सा विचार है, लेकिन ये हर चीज को देखने का नजरिया बदल देता है। बिल्कुल। ये एक लगातार चलने वाली दिमागी कसरत है। अपने आप को हर घंटे, हर मिनट याद दिलाना कि मैं एक आत्मा हूं, मैं इस शरीर को चलाने वाली शक्ति हूं। चलिए, अब थोड़ा और बड़े कैनवस पर चलते हैं। ये शिक्षा सिर्फ व्यक्तिगत बदलाव तक सीमित नहीं है। नहीं, ये इसे एक बहुत बड़े ब्रह्मांडीय संदर्भ में रखती है। इसमें 5000 साल के नाटक का जिक्र है जो हूबहू दोहराया जाता है। ये तो एक हैरान कर देने वाला विचार है। हाँ, और ये इस दर्शन का एक मुख्य स्तंभ है। इसके अनुसार ये दुनिया एक नाटक की तरह है, जिसकी कहानी 5000 साल की है, और ये हर 5000 साल बाद अक्षरशः रिपीट होती है। हूबहू। हर आत्मा इस नाटक में एक एक्टर है, और उसके 84 जन्मों का पूरा पाठ पहले से ही उसकी आत्मा में भरा हुआ है, जिसे बदला नहीं जा सकता। जो कुछ भी हो रहा है वो नया नहीं है। ये 5000 साल पहले भी ठीक ऐसे ही हुआ था। मुझे आपको यहीं रोकना होगा। ये एक ऐसा विचार है जिसे हजम करना थोड़ा मुश्किल है। मैं समझता हूँ। ये सीधे सीधे स्वतंत्र इच्छा या फ्री विल के सवाल को खड़ा करता है ना? अगर सब कुछ एक पहले से लिखी हुई स्क्रिप्ट है, तो फिर इस आध्यात्मिक लड़ाई और मेहनत का क्या मतलब है? क्या मेरी सफलता या असफलता भी उसी स्क्रिप्ट का हिस्सा है? ये एक बहुत ही जरूरी सवाल है, और स्रोत इसे इस तरह समझाता है। नाटक की स्क्रिप्ट मतलब दुनिया की बड़ी घटनाएं और आपके जीवन का ढांचा, वो बेशक तय है। लेकिन आप अपना पार्ट किस चेतना या जागरूकता के साथ निभाते हैं, ये आपके हाथ में है। अच्छा। आप अपना पार्ट रोते हुए, दुखी होकर, देह अभिमान में निभा सकते हैं, या फिर आप उसे साक्षी होकर आत्मिक स्मृति में खुशी खुशी निभा सकते हैं। मेहनत इसी चेतना को बदलने के लिए है। आपकी मेहनत स्क्रिप्ट को नहीं बदलती, बल्कि उस स्क्रिप्ट को निभाते हुए मेरी आंतरिक स्थिति को बदल देती है। बिल्कुल। और यही आंतरिक स्थिति आपके अगले चक्र की शुरुआत में आपके पद और अनुभव को तय करती है। तो मेहनत व्यर्थ नहीं है, मेहनत ही सब कुछ है। अच्छा, तो मतलब स्क्रिप्ट वही है, लेकिन मैं अपनी एक्टिंग सुधार सकती हूँ, और मेरी एक्टिंग ही मेरा अनुभव तय करेगी। ये दिलचस्प है। जी। इस शिक्षा में एक और अनोखी बात है ज्ञान देने वाले शिक्षक की। उन्हें विचित्र कहा गया है। हाँ, विचित्र। क्योंकि वे निराकार है, उनका अपना कोई शरीर नहीं है, और वे एक साधारण मनुष्य के शरीर का आधार लेकर पढ़ाते हैं। हाँ, और इसे भी नाटक एक हिस्से के रूप में ही समझाया गया है। जैसे नाटक में हर किरदार की अपनी खास भूमिका होती है, वैसे ही सृष्टि रूपी नाटक में उस निराकार परमात्मा की भूमिका इसी संगम के समय पर, संगम युग में, हाँ, इसी पुरुषोत्तम संगम युग में एक साधारण तन में प्रवेश करके ज्ञान देने की है। ये वो विशेष समय है जब पुरानी तमो प्रधान दुनिया खत्म हो रही है और नई सतो प्रधान दुनिया की स्थापना हो रही है। तो ये ज्ञान सिर्फ इसी खास समय पर उपलब्ध होता है। जी बिल्कुल। तो ये सारी चीजें एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। ये खास समय, ये खास शिक्षक, और पवित्र बनने की ये खास प्रक्रिया। अब वापस व्यवहारिक पहलू पर आते हैं। ये आत्मचेतना रोजमर्रा की जिंदगी में कैसे उतरती है? स्रोत में ये जिक्र है कि कुछ लोग पत्र में लिखते हैं, मुझ आत्मा ने आज ये भाषण किया, या मुझ आत्मा ने आज बाबा को बहुत याद किया। ये तो अपनी भाषा और पहचान को पूरी तरह से बदलने जैसा है। बिल्कुल। ये सिर्फ एक बौद्धिक विचार नहीं है, ये एक जिया जाने वाला अनुभव है। इस तरह से लिखना या सोचना, ये उस मानसिक बदलाव को पक्का करने का एक अभ्यास है, एक प्रैक्टिस है। हाँ, एक प्रैक्टिस है। ये खुद को लगातार याद दिलाने का तरीका है कि देखने वाली, बोलने वाली, काम करने वाली शक्ति ये शरीर नहीं, बल्कि मैं आत्मा हूं।
जब कोई इस तरह से जीने लगता है तो उसका लगाव अपने आप विनाशी चीजों से हटकर अविनाशी चीजों पर टिक जाता है। अविनाशी चीजें मतलब? आत्मा, परमात्मा और ज्ञान। जी। इसी से जुड़ा एक और गहरा कॉन्सेप्ट है कर्मातीत अवस्था का। श्रोत में कहा गया है कि जब आत्मा पवित्र हो जाती है तो वो कर्मातीत अवस्था के पास पहुंच जाती है, ठीक वैसे ही जैसे छोटे बच्चे होते हैं। इसका मतलब क्या है? क्या हमें कर्म करना बंद कर देना है? नहीं, बिल्कुल नहीं। कर्मातीत का मतलब कर्महीन होना नहीं है, बल्कि ऐसे कर्म करना है जिनसे कोई नकारात्मक या बंधन वाला हिसाब किताब ना बने। अच्छा। इसे एक एनालॉजी से समझते हैं। एक साधारण कर्म कागज पर पेंसिल लिखने जैसा है, एक निशान छूट जाता है। एक विकर्म या नकारात्मक कर्म परमानेंट मार्कर से लिखने जैसा है, एक बहुत गहरा दाग छोड़ जाता है। लेकिन कर्मातीत अवस्था में परमात्मा की याद में किया गया श्रेष्ठ कर्म एक व्हाइट बोर्ड पर लिखने जैसा है। व्हाइट बोर्ड पर? हाँ, आपने कर्म किया, उसका उद्देश्य पूरा हुआ और फिर आपने उसे साफ कर दिया। कोई निशान नहीं, कोई बोझ नहीं, कोई हिसाब किताब नहीं। ये कर्म योग का एक बहुत ही ऊंचा सिद्धांत है। वाह, व्हाइट बोर्ड वाली एनालॉजी ने इसे एकदम साफ कर दिया। तो आज के इस चर्चा से हमने एक पूरे रास्ते को समझा। ये याद की यात्रा असल में अपनी पहचान की गलती के खिलाफ एक आंतरिक लड़ाई है। सही है। जिसे याद के हथियार से लड़ा जाता है ताकि हम अपनी असली पवित्र अवस्था को फिर से पा सके। और इसका अंतिम लक्ष्य सिर्फ व्यक्तिगत शांति या मुक्ति नहीं है। स्रोत इस बात पर बहुत जोर देता है कि जब आप खुद सुखदाता बनते हैं, मतलब दूसरों को सुख देने वाले। हाँ, दूसरों के दुख दूर करके उन्हें सुख देते हैं, तब आप उस दैवी पद के लायक बनते हैं। आपको एक फूल बनना है जिसकी खुशबू सबको मिले, ना कि एक कांटा जो सिर्फ अपने लिए जिए और दूसरों को चुभे। ये सेवा का भाव इस यात्रा का एक बहुत जरूरी हिस्सा है। और जाते जाते सुनने वालों के लिए एक विचार छोड़ जाते हैं जो स्रोत में दिए गए आशीर्वाद और इशारों से जुड़ा है। जी। स्रोत में बंधन मुक्त होने और लगाव मुक्त होने की बात बार बार कही गई है। तो सोचने वाली बात यह है कि हमारे जीवन में वो सूक्ष्म लगाव कहाँ कहाँ है? क्या हमें अपने विचारों से लगाव है, अपने रिश्तों से, या अपनी ही किसी खासियत या हुनर से? क्या ये महीन धागे हमें ऊपर उठने से रोक रहे हैं? और इन सभी धागों से पूरी तरह मुक्त होने का अनुभव वो कैसा होगा? मान द्वारा निरंतर अपनी स्थिति को ऊंचा बनाने की प्रेरणा सब कुछ आज बाबा ने हमें दिया है। अगर आज की मुरली से आपको कोई विशेष प्रेरणा या स्वमान का अनुभव मिला हो तो उसे अपने जीवन में धारण करें और दूसरों को भी प्रेरित करें। अपने विचार या अनुभव कमेंट में साझा करें ताकि अन्य आत्माओं को भी शक्ति मिले। याद रखें, हर शुभ संकल्प ही विश्व कल्याण की सेवा है। ओम शांति। ओम शांति।